फैज, मुझे नहीं पता था कि खानदान इतना हाइपर हो जाएंगी। गलती तो मेरी है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो जरा सी बात पे अपनी माँ से लड़ने के लिए चले जाता हूँ। किस घर में सास बहू में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि तुम उन्हें ज़हनी मरीजा बना दो। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए ना अपनी माँ के घर चली जाओ यार। ये तुम्हारे लिए, मेरी माँ के लिए, हम सबके लिए बेहतर होगा। अवैस, मैं क्यों जाऊं अपनी माँ के घर? और सोचो जरा, मैं इतनी रात को अपनी माँ के घर जाऊंगी तो वो कितना परेशान हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचेंगी वो। अपनी माँ की कितनी फिक्र हो रही है ना तुम्हें। अगर आज मेरी मामा की इस तरह फिक्र की होती ना तो ये हालत नहीं होती। देखो तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। आज जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है ना, ये उनके लिए डेंजर है और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा रिएक्ट करें और कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े उन्हें। तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, मेरी भी आज जान छूटेगी। तुम रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रबिया, जी साहब जी। बेटा वो अनाबिया कहाँ है, जरा भेजो उसे मेरे पास। अनाबिया बीबी तो घर पर नहीं है। क्या इस वक्त अनाबिया घर पर नहीं है? समरीन जी, अनाबिया कहाँ है? इस वक्त घर पे क्यों नहीं है वो? शायद वो अपनी दोस्त के घर गई है। शायद अपने दोस्त के घर गई है। यानी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जवान बेटी कहाँ गई है? क्या जिम्मेदार माँ हो? लोग रात को बेटियों के घर से निकलने पे पाबंदी लगा देते हैं और तुमने उसको खुला छोड़ा हुआ है। फोन करो उसे और वो जहां भी है उससे कहो फौरन घर आए। बेवकूफ। तुमने बताया शकील को कि अनाबिया घर पे नहीं है? वो बेगम साहब, मैं क्या मैं लगाई हुई है? झूठ नहीं बोल सकती थी, कोई बहाना बना देती थी। बताने की क्या जरूरत थी? वो बेगम साहब, मुझे पता नहीं था। एक तो इस लड़की ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, जो बाकी बचा वो तुमने मेरे नाक में दम करना शुरू कर दिया। अब खड़ी हुई क्यों हो? चलो दबा जाओ यहाँ से। तुम लोग इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इस तरह अचानक आने से पहले मुझे बता ही देते, मैं कुछ इंतजाम ही कर लेती। चलो आओ बैठो। आंटी, तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अब प्रियम आ गई है तो उसकी अच्छे तरीके से खत तवाज़ुन दीजिएगा। ये यहाँ रुकने आई है। इजाजत दीजिएगा, चलता हूँ। अवैस बेटा बैठो तो सही, आप अभी आए हो और अभी जा रहे हो? कोई चाय नाश्ता पानी कुछ तो? नहीं आंटी, ये मुझे जाना भी है, ना ही ये वक्त है ना ही मौका। फिर कभी आऊंगा ना आराम से चाय पीने के लिए। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा मरियम, क्यों अचानक तुम रुकने आ गई? आज से पहले तुम कभी रुकने तो नहीं आई। अम्मी,
सब कुछ ठीक है। मेरा दिल चाह रहा था आपसे मिलने के लिए। ये मेरा अपना घर है, जब दिल चाहे मैं यहाँ आ सकती हूँ। बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन यूँ अचानक। सच बताओ मरियम, तुम्हारा अवैस का झगड़ा हुआ है, मुझसे छुपाना नहीं। और अगर झगड़ा हुआ है तो तुम अभी वापस चली जाओ। झगड़े में शौहर और घर को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। शैतान खुश होता है मियाँ बीवी के झगड़े में बेटा। मामा की कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूं? श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो अनाबिया, जी कहिए। कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई हो? टाइम देखा है तुमने? शावेज के साथ। इतनी रात को तुम शावेज के साथ क्या कर रही हो? आपको मैं क्या अपनी पर्सनल बातें भी बताऊं? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ से किस लहजे में तुम बात कर रही हो? शर्म आपको आनी चाहिए जो अपनी बेटी से ऐसे सवाल कर रही हैं। तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारा पूछ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फौरन घर आओ। आप उन्हें कह दीजिए कि मैं अपने मंगेतर के साथ हूँ, किसी गैर के साथ नहीं हूँ। आ जाऊंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अपने शौहर के साथ घूम रही हो और हम लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। वो तुम्हारा मंगेतर है, शौहर नहीं। सीधे तरीके से तुम घर आओ, वरना तुम अपने बाबा साहब के गुस्से को अच्छी तरह जानती हो। मामा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करें। तुम्हारी खुशी गई भाड़ में। ये वक्त है तुम्हारा घूमने फिरने का, फौरन घर आओ। ये आ गया गर्मा गर्म नाश्ता, अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ आपके लिए। नाश्ता नहीं करेंगी? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? वैसे बहुत मजे का नाश्ता है, एक दो बाइट लेंगी ना खुद ब खुद भूख लगने लग जाएगी। अवैस मैंने तुमसे कह दिया मुझे भूख नहीं है, तंग मत करो। वो ठीक नहीं है। वैसे मैंने मरियम को उसकी अम्मी घर छोड़ दिया है, और जब तक आप नहीं कहेंगी तब तक उसे लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मा प्लीज अपना मूड ठीक करें, मैं यूं आपको तकलीफें नहीं दे सकता। तो फिर ठीक है, जो मैं तुमसे कहूंगी वो करोगे? आप जो चाहेंगी, जैसा चाहेंगी, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा आपकी खुशी के लिए, प्रॉमिस। तो ठीक है, तुम मेरी खुशी चाहते हो ना, तो मरियम को तलाक दे दो। क्या हुआ? जवाब नहीं दिया, खामोश हो गए। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही खुशी चाहिए।